गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC चैप्टर 1 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने हमारा देखा था मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जिसका हमने चैप्टर देखा था। जो हमारा चैप्टर का नाम था यहाँ पे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन देखा था। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी क्या होता है और उसका क्या काम होता है कंपनी के अंदर या कहीं पे भी। अगर वो एज अ सेक्रेटरी वर्क कर रहा है तो उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। इन गुजराती लैंग्वेज द वर्ड सेक्रेटरी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश। गुजराती में जो सेक्रेटरी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये इंग्लिश वर्ड से। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो गुजराती में जो सेक्रेटरी वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, तो वो इंग्लिश वर्ड के ऊपर से ही आया हुआ है। नेक्स्ट है जनरली वी यूज मंत्री वर्ड इन गुजराती। गुजराती में सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी को गुजराती में क्या कहते हैं, तो मंत्री कहते हैं। याद रहेगा ना, ठीक है। विच मीन पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी, जिसका मतलब क्या होता है, पर्सनल असिस्टेंट या फिर सेक्रेटरी। इन ओल्डन डेज किंग एंड अदर रॉयल फैमिलीज यूज कीप सेक्रेटरी। पुराने टाइम की बात की गई है, ओल्डन डेज की, जब सिर्फ अमीर लोग जो कि राजा होते थे या फिर रॉयल फैमिलीज होती थी, यानी जो बहुत ही जिनका मार्केट में नाम था, समाज में नाम था, जो अच्छी खासी पहचान रखते थे, जिनको हम रॉयल फैमिलीज कहते थे, वही लोग, जिसको शाही, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम, शाही परिवार, जिनका रुतबा मार्केट में बहुत ही अच्छा होता था, वो लोग क्या करते थे कि सेक्रेटरी रखने का काम करते थे। श्री, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। श्री सुमंत वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछूंगी, हु वॉज, ओके, हु वॉज से मैं यहाँ से क्वेश्चन यही रहेगा, हु वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ। आपको याद रखना है कौन था किंग दशरथ का सेक्रेटरी, तो वो थे श्री सुमंत। नेक्स्ट है श्री विदुर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ धृष्टराज। अगर महाभारत आपने देखा होगा तो महाभारत में धृष्टराज यानी दुर्योधन के फादर की बात की गई है। उनका सेक्रेटरी कौन था, तो वो थे श्री विदुर, ठीक है, जो कि बहुत ही जानकार मंत्री थे, जो उनके भाई लगते थे, लेकिन वो मीन्स कि उनके रियल भाई नहीं थे, सगे भाई नहीं, सौतेले भाई थे, ठीक है। इन मुगल एम्पायर दे वेर कॉल वजीर। और मुगल एम्पायर यानी जो अकबर का जो ज़माना था ना, उस टाइम पे सेक्रेटरी को हम जनरली क्या कहते थे, तो वज़ीर कहा जाता था। तो अकबर के जो वज़ीर थे, जो मंत्री थे, जो सेक्रेटरी थे, वो आपको अगर नाम हो तो उसका नाम था बिरबल, ठीक है। ये पर्सन एज अ वज़ीर किसके यहाँ काम करता था, अकबर के यहाँ पे। बिरबल एंड अबुल फजल वेयर कॉल नॉन, जिसमें से हम बिरबल को और अबुल फजल, जो कि एक गायक थे, जो संगीत के एरिया से थे, ये दोनों बहुत ही जाने जाते थे अपने काबिलियत के लिए, अपने सुझाव के लिए, जो सजेशंस देते थे उनके लिए। इन एंशियंट टाइम रोमन अम्पायर दोज हु परफॉर्म्ड द वर्क ऑफ कोरस्पोंडेंस ऑन द बिहाफ ऑफ किंग कॉल स्क्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोमन अम्पायर में सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था, जो कि अपने मालिक के बिहाफ में काम करता था, जो अपने राजा के कहने पे काम करता था। तो रोमन अम्पायर में इसको हम क्या कहते थे, तो उसे हम कहते थे स्क्राइबा। याद रहेगा, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्रेटरी इन रोमन अम्पायर, तो आपको याद रखना है स्क्राइबा। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस। ओके, सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से आया हुआ, तो एक ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि कहाँ से आया हुआ है, सेक्रेटरियस वर्ड है, उस पर से सेक्रेटरी आया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि सेक्रेटरी कहाँ से आया हुआ है, सेक्रेटरियस वर्ड, और इसका लेना देना कौन सी भाषा से है, तो लैटिन भाषा से। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच मीन वन हु कीप सीक्रेट डिटेल्स एंड ऑब्जर्वेशन कोरस्पोंडेंस। अब सेक्रेटरियस का मतलब क्या दिया है, तो इसका मतलब होता है टू कीप सीक्रेट डिटेल, कि जो भी जानकारी है उसको रहस्यमय तरीके से रखना, किसी के साथ शेयर नहीं करना,
और कोरस्पोंडेंस को ऑब्जर्व करना अपने ऑनर की तरफ से। सेक्रेटरी वर्क एज अ पर्सनल असिस्टेंट, ये पर्सनल असिस्टेंट का काम करता है, मीन्स कि आपकी पर्सनल केयर करता है। ही डज कोरस्पोंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर एंड कीप पर्सनल सीक्रेट, और उसके जो भी मास्टर के जो भी जानकारी होती है, जो भी बातें होती है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है, वो सिर्फ अपने तक ही रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता। ही डज नॉट सपोज टू रिवील हिज मास्टर सीक्रेट टू अदर, रिवील का मतलब होता है किसी के साथ बांटना, किसी को चीज़ें बता देना, ये सारी चीज़ें वो क्या करता था, सीक्रेट रखता था, किसी के साथ शेयर नहीं करता था। नेक्स्ट आता है, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेक्रेटरी डेफिनेशन क्या आ रहा है इसका। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कैन डिफाइन एज follows. In general sense, secretary means a person who perform the activities of maintaining secrecy, observe correspondence, documentation, keep records of arrangements, and undertake other activities as the directed on the behalf of another person. सेक्रेटरी जनरल सेंस यानी कॉमन बात करें कि सेक्रेटरी क्या होता है, तो सेक्रेटरी वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जो कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, तो सेक्रेसी मेंटेन करता है, यानी बातों को रहस्य बना के रखता है, चीज़ों कोरस्पोंडेंस ऑब्जर्व करता है। यानी कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या आता है, एक दूसरे को लेटर और ईमेल के थ्रू बात पहुंचाना, कंपनी के साथ कोरस्पॉन्ड करना या दूसरे पार्टी के साथ बातचीत करना, लेकिन रिटर्न में, रिटर्न होगा तो ही कोरस्पोंडेंस होगा, अदरवाइज उसको कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट अपने मास्टर के डॉक्यूमेंट का ख्याल रखना, चीज़ों को रिकॉर्ड में रखना और अदर मैटर्स की भी देख रेख करना होता है। अनदर पर्सन, एसोसिएशन, कॉरपोरेशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अब ये सारे जो अनदर पर्सन्स, एसोसिएशन, कॉरपोरेशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये सब सेक्रेटरी रखने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, a person who conduct correspondence on behalf of any person, society, corporation or any public institution, keep records and maintain any carry out different business transaction is appointed. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर ऐसा कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरली कौन अपॉइंट कर सकता है, तो कोई पर्सनल सोसाइटी, कॉरपोरेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये सारे जो लोग हैं वो सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट की बात करें हैं 2013 एज वेल एज जो हमारा पुरानी कंपनी एक्ट है 1956, उसके हिसाब से कंपनी के सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी क्या होता है। सेक्रेटरी मीन्स constitutionally qualified person appointed to observe to the responsibility duties assigned to the secretary according to the statute and the performance of other administrative and ministry duties. सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाई होना चाहिए, यानी उसके पास CS की डिग्री होनी चाहिए अगर आज कंपनी सेक्रेटरी की अगर बात करें तो। और नेक्स्ट इसमें आता है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको ऑब्जर्व करना होता है, जो भी ड्यूटीज़ आप उसको प्रोवाइड करते हो उसको बहुत ही ईमानदारी से परफॉर्म करता है। अदर एडमिन वर्क होता है, जो मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ होती है उस सबको फॉलो करता है। तो ये था अलग अलग जो मीनिंग थे एंड डेफिनेशन थे सेक्रेटरी का, वो यहाँ पे हमने देखा। अब देखते हैं कि आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है सेक्रेटरी का, कि सेक्रेटरी जनरली किस तरह के कैरेक्टर रखता है। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन, दे मे ऑल्सो कॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी। ये 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेक्रेटरी। तो याद रखना है, द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉपरली क्वालिफाइड, यानी एजुकेटेड होना चाहिए। एज अ सेक्रेटरी वर्क करने का उसके पास डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, द सेक्रेटरी नॉन पर्सनल मैटर्स एंड सीक्रेट ऑफ हिज मास्टर कीप इट कॉन्फिडेंशियल।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये आता है कि क्योंकि वो अपने मास्टर्स के सीक्रेट मैटर्स को जानता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे वो क्या रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे, मीन्स कि किसी के साथ शेयर ना करे, उसे रिवील ना करे। नेक्स्ट आता है ही परफॉर्म वॉट एवर ड्यूटी इज असाइन टू हिम, उसको हर वो काम करना है जो उसका मास्टर उसे कहता है। ही डज नॉट हैव एनी हिज ऑन अथॉरिटी इज असाइन टू हिम, उसकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं होती, मीन्स की पावर नहीं होती है, याद रहेगा। सेक्रेटरी की खुद की कोई पावर नहीं होती है, वो वही काम करता है जो उसे अथॉरिटी सौंपी गई होती है। नेक्स्ट आता है द सेक्रेटरी इज हेल्पफुल टू कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्टैक्ट। सेक्रेटरी का काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट बनाए और कॉन्टैक्ट में रहे जिसके साथ उसके मास्टर का लेना देना है। ही डज नॉट कोरस्पॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर, सॉरी ही डज कोरस्पॉन्ड, उसको अपने मास्टर के बिहाफ में कोरस्पॉन्ड करना रहेगा। ही प्रिजर्व डॉक्यूमेंट एंड कॉन्टैक्ट प्रॉपरली, उसको डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से रखना है, लोगों के साथ जो कांटेक्ट है उसे प्रॉपर ढंग से मेंटेन करना है। एंड लास्ट वन आता है ओनली अ लिविंग पर्सन कैन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, एक जीता जागता इंसान ही सेक्रेटरी का रोल प्ले कर सकता है और उसी को आप अपॉइंट कर सकते हो। किसी एनिमल को, नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ सेक्रेटरी हम अपॉइंट नहीं कर सकते। तो फिर से आज हम अपना ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी देखेंगे। थैंक यू।